नाज़रीन, भारत ने अपना 5 साला मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी। Almost 72 satellites in 2 missions for international customer, which was very critical. Came in a very short notice due to the हाल ही में इसरो के नए प्लान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, इसरो अगले 5 साल में भारत के आसमान के ऊपर 50 जासूसी सैटेलाइट्स का जाल बिछाएगा। एक ऐसा जाल जो पाकिस्तान और चीन की हर हरकत पर अंतरिक्ष में नजर रखेगा। एक तरफ तो ये जो मल्टी सैटेलाइट मिशन है, सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में जाना, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया को इसका ज़ाहिर बात है, एक इंडिया इस तरह की जो इनिशिएटिव लेता है उससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को पहुंचता है। और when you invest in science and technology, you are basically considered obviously a threat by the peers, by the competitors. Now, India is all set to go deeper into the cosmos to unravel into the mysteries of the black holes come the new year. On the very 1st of January, Israel will be embarking on a pretty ambitious mission called the ExpoSat to examine black holes. इंडिया कितनी टेक्नोलॉजी में दुनिया से एडवांस है। पाकिस्तान की बात करें तो गाइस, पाकिस्तान का स्पार्को तो किसी भी काम में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रही गाइस, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रही। पाकिस्तान का स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को जो है वो 1961 में वजूद में आया, लेकिन जो इंडिया का इसरो था, इंडियाज ओन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का अपना जो है, वो 7-8 साल बाद आया। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया चांद पे चला गया, लेकिन हम पहले इस अदारे को बनाने के बावजूद हमारी जो प्रायोरिटीज है या जो डायरेक्शन है वो नहीं रही। तो क्या इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान भी इसी तरह की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा या नहीं? Of the Indian Space Research Organization ISRO, as Somnath has announced plans to launch 50 satellites over the next 5 years for geointelligence gathering. This initiative involves deploying satellites in various orbits to monitor troop. नाज़रीन, भारत ने अपना 5 साला मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया है। भारत ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो कि मिलिट्री सैटेलाइट होंगी और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर ये सैटेलाइट नजर रखेंगी कि हम बड़ा मुआवजा करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री में, डिफेंस सेक्टर में। इंडिया तो अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा लगा रहा है। क्या इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान भी इसी तरह की कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा या नहीं? और इंडिया को इसका ज़ाहिर बात है, एक इंडिया इस तरह की जो इनिशिएटिव लेता है उससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को पहुंचता है। और when you invest in science and technology, you are basically considered obviously a threat by the peers, by the competitors. एक ये चीज़ जो कि अभी इंडिया में हुई है। दूसरी सर, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना 5 साला स्पेस प्लान जो है वो पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया। उन्होंने कहा अगले 5 सालों में हम 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगी। ये मिलिट्री सैटेलाइट होंगी। ये बात तो बात की है कि इंडिया कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन एक चीज़ ये है कि हमने हमेशा डिफेंस सेक्टर में, मिलिट्री सेक्टर में इंडिया से हमेशा अपना मुआवजा रखना है। तो क्या इंडिया के इस सैटेलाइट लॉन्च करने के जवाब में क्या पाकिस्तान भी ऐसी कोई सैटेलाइट लॉन्च करने की हिम्मत या जुर्रत करेगा? आई थिंक इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि हिम्मत या ज़रूरत करेंगे, इसमें 2-3 इश्यूज़ आएंगे। एक तो इनको फाइनेंशियली उतना बजट चाहिए जितना इंडिया एलोकेट करता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए। सेकेंडली, इंडिया अपना कंपैरिजन करता है वेस्ट के साथ, स्पेशली नासा के साथ। तो नासा जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करता है एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए, इंडिया उससे 1/4 में भेज रहा है। इन्होंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो या तो हम लोग उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, पाकिस्तान में वो रिसर्च वाला एटमॉस्फेयर अभी तक नहीं डेवलप हो सका। उसके लिए भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो बहुत लंबा डिस्कशन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है वो फाइनेंशियल है, जो इन लोगों से अभी सॉल्व नहीं हो सकता, स्पेशली गिवन द करंट सिनेरियो जो अभी हमारा चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है हम लोग। तो हम लोग तो अभी लॉन्च करने की कंडीशन में नहीं है अनलेस आर्मी कोई अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव लेके कर ले, लेकिन कोई पब्लिक सेक्टर में कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको भी लॉन्च कर सकती है। इंडिया कर पाएगा इस प्लान पर काम, जो इंडिया ने अपना मेगा स्पेस प्लान पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है, इंडिया इस पर अमल कर पाएगा? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि एक तो उनका मैन पावर काफ़ी अच्छी है, सेकेंडली जो आइडियाज़ वो लोग लेके आते हैं उसको टू सम एक्सटेंट वो कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्लस वेस्ट के साथ उनके
मामला जो है वो सही चल रहे हैं। तो सर बेसिकली बात करने का आपसे पर्पस ये है, अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात करें तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहाँ रिलायबल कर रहा है? अगर हम पड़ोसियों को कंपैरिजन करें, पड़ोसियों के साथ किसी भी मुल्क के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान का? टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे है, ठीक है। इवन आप ये देख लें, बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, ये हमारे नियरेस्ट मुल्क हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी जो है इतना, यानी कि वो लोग बहुत आगे हमसे, ठीक है। यानी कि यूँ समझ लें कि बांग्लादेश और इंडिया हमसे कम से कम 50 साल आगे है। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं? नहीं, पाकिस्तानी तो हम हैं, लेकिन बात यह ना कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। लेकिन मैं हैरान हूँ, प्रमोट नहीं करती। मैं हैरान हूँ, आप पाकिस्तानी हो के सच बोल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी हो गए, सच तो सच है। वो पाकिस्तानी हो या किसी भी कंट्री का बंदा हो, डेफिनेटली यहाँ पर सर आपको पता है ये सैटेलाइट जो है वो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर नजर रखेंगी? हाँ जी, उसमें ज़्यादा कंपटीशन अगर हम, जो आपने पहले बात की थी ना कि पाकिस्तान के साथ होगा, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के साथ कंपटीशन होगा। उनका कंपटीशन ज़्यादा चाइना के साथ होगा। सो चाइना उनको इसमें काउंटर करने के लिए अपनी कुछ सैटेलाइट्स की क्वांटिटी बढ़ाएगा या कोई स्पेस प्रोग्राम को एक्सपैंड करेगा, बट पाकिस्तान प्रॉब्ली नहीं। सर अगर हम पास्ट की बात करें तो पाकिस्तान ने आज तक अपनी एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं की। हमने जो की हैं वो भी चाइना की मदद से की हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं चाइना की मदद से करते हैं और अकेले हमने मतलब इंडिपेंडेंटली एक सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं की। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास आपको पता है कि सैटेलाइट व्हीकल्स मौजूद हैं और वो पहले भी कई स्पेस मिशन कर चुके हैं। तो डेफिनेटली इंडिया तो ये इकदाम करेगा ही करेगा। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इन चीज़ों में कहीं बहुत पीछे रह गया? अगर हम इसरो का और अपने स्पार्को का कंपैरिजन करें तो आपको नहीं लगता आज इसरो को पूरी दुनिया जानती है? और अगर हम स्पार्को का नाम लें तो स्पार्को को तो पाकिस्तान के स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि स्पार्को क्या है। अगेन वही वाली बात आती है कि हमने रिसर्च कल्चर को डेवलप किया ही नहीं है इतना ज़्यादा। हमारा जो यहाँ का लोकल पूल है ना, उसको तो ये लोग डेवलप कर भी नहीं रहे। यूनिवर्सिटीज़ में वो रिसर्च कल्चर है नहीं, रिसर्च को ग्रांट्स नहीं मिलती, फंडिंग नहीं है, और कोई इतना ज़्यादा आगे एलोकेशंस भी नहीं होती कि उसकी बेसिस के ऊपर ये लोग स्पार्को में जाने की पोजीशन में हो। ऑन दी अदर हैंड इसरो जो है वो लोग रिसर्च कल्चर को लोकली ग्रास रूट लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो उसमें डिफरेंस है काफ़ी। सर आपको पता है कि इंडिया के छोटे छोटे बच्चे को पता है कि इसरो क्या है? और इसरो ने जो पिछले दिनों चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, जो कि कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया, जानकर बड़ी हैरानगी हुई कि इंडिया के छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो हमारी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चों को ही नहीं पता होता कि स्पार्को क्या है।